हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिंदी संचयन बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी, ठीक है। और ये लिखा गया है धर्मवीर भारती जी के द्वारा। इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किताबों का जीवन, ठीक है। किताबें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, राइट, ठीक है। तो किताबों से हमको जितनी नॉलेज मिलती है, अब यही किताब है, आप इस जो आपका ये संचयन किताब है, आप इसी के द्वारा ये सारी और सीख ले रहे हैं, राइट। तो ऐसी जितनी भी किताबें हैं सब बहुत ज़्यादा हमको पढ़ाई देती है, हमको मॉरल्स देती है, हमको बहुत कुछ सिखाती है, नॉलेज देती है। और पढ़ाई हमको बुक्स द्वारा ही होती है। तो वही पुस्तकालय के बारे में है ये कि हजारों किताबों से ना, ऐसे देखो, किताबों से मिला पूरा जीवन, ऐसा ये ओवरव्यू है बेसिकली, ठीक है। अब हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। ये ओवरव्यू डजंट मीन कि ये चैप्टर है, नहीं। अब हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन उस चैप्टर में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लीज 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 डाउनलोड कर लीजिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ये पीछे दी गई जितनी चीज़ें आप सब डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में हमारी वेबसाइट से, जो है www.evidyarthi.in, ठीक है जी। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज ना हम सब मिलकर हिंदी साहित्य के एक बहुत ही कमाल के लेखक धर्मवीर भारती जी के जीवन की एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनेंगे। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये कहानी है किताबों से उनके एक ऐसे रिश्ते की जो बहुत गहरा था, बहुत मजबूत, एक अटूट रिश्ता। आज हम ये जानेंगे कि कैसे कुछ किताबें किसी के लिए सिर्फ एक छोटा सा पुस्तकालय नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया बन जाती हैं। मतलब कैसे कागज के इन पन्नों में किसी की जान बस सकती है। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम चल रहे हैं भारती जी के शब्दों के जादुई संसार में। बच्चों, जरा एक पल के लिए रुक कर इस बात को सोचिए तो, मेरी जान इस शरीर में नहीं है, वो तो इन हजारों किताबों में बसी है। कोई ऐसा कैसे महसूस कर सकता है कि उसकी आत्मा, उसकी सांसें उसके अपने शरीर में नहीं बल्कि हजारों बेजान किताबों के अंदर है। यही तो वो राज है, वो जादू है जिसे आज हम समझने वाले हैं। धर्मवीर भारती जी का ये एक वाक्य असल में अपने आप में एक पूरी की पूरी कहानी है। यह हमें बताता है कि उनके लिए किताबें सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं थी, नहीं, वो तो उनकी सांसें थीं, उनकी धड़कन थी। तो चलिए आज इसी अनोखे राज से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जानना तो बनता है कि आखिर धर्मवीर भारती जी थे कौन। आप उन्हें हिंदी साहित्य के आसमान का एक चमकता हुआ सूरज समझ सकते हैं। एक ऐसा सूरज जिनकी कलम से निकला हर एक शब्द आज भी हम जैसे पढ़ने वालों के लिए रोशनी का काम करता है। वो कोई एक चीज नहीं थे, वो तो हर कला में माहिर थे। जब वो कविता लिखते थे तो वो सीधे दिल में उतर जाती थी। जब वो कहानियां लिखते थे तो हम एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में पहुंच जाते थे। उन्होंने गुनाहों का देवता जैसा उपन्यास लिखा जिसे पढ़कर आज भी न जाने कितने लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। और सूरज का 7वां घोड़ा लिखकर तो उन्होंने जैसे कहानी कहने का तरीका ही बदल दिया। इतना ही नहीं, वो धर्मयुग नाम की एक बहुत बड़ी मैगजीन के एडिटर भी थे। मतलब एक तरह से वो ये तय करते थे कि पूरा देश क्या पढ़ेगा, क्या सोचेगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। उनके इसी कमाल के काम के लिए हमारी सरकार ने उन्हें पद्मश्री जैसे बड़े सम्मान से भी नवाजा। सचमुच वो एक ऑलराउंडर थे। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में वापस चलते हैं जहां से ये बात शुरू हुई थी कि उनकी जान किताबों में बसती है। ये बात है साल 1989 यानी 1989 की। तब भारती जी की जिंदगी में एक ऐसा भयानक तूफान आया जो उन्हें मौत के दरवाजे तक ले गया था। बच्चों, हुआ ये कि उन्हें एक के बाद एक तीन बहुत ही सीरियस हार्ट अटैक आए। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि डॉक्टरों ने भी लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। उनकी सांसें रुक गई थीं, दिल की धड़कन भी बंद हो चुकी थी, सब कुछ खत्म सा लग रहा था। लेकिन तभी एक डॉक्टर ने हिम्मत नहीं हारी और एक बहुत बड़ा खतरा उठाया। उन्होंने भारती जी को 900 वोल्ट के बिजली के झटके दिए जिन्हें शॉक कहते हैं। और इसी खतरनाक कोशिश ने एक चमत्कार की तरह उन्हें एक नई जिंदगी दे दी। और जब वो मौत से लड़कर घर वापस आए तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी जिद पकड़ ली। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे आराम वाले बेडरूम में नहीं रहना है, मुझे उस कमरे में ले चलो जहां मेरी सारी किताबें रखी हैं। अब सोचो जरा, ये कितनी बैक बात है ना। कोई इंसान जो इतनी बड़ी जानलेवा बीमारी से उठा हो, वो आराम करने की जगह किताबों के बीच में क्यों रहना चाहेगा। बस यहीं से उनकी कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। तो बच्चों, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें आज में नहीं बल्कि अतीत में जाना होगा। तो चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं भारती जी के बचपन में। देखते हैं कि किताबों से उनकी दोस्ती की ये जो कहानी है, ये आखिर शुरू कैसे हुई थी। भारती जी का जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जहां देश और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा था। उनके पापा पर आर्य समाज और महात्मा गांधी जी का बहुत गहरा असर था, इतना कि गांधी जी के एक बार कहने पर उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी। इसकी वजह से घर में पैसों की थोड़ी तंगी तो रहती थी, लेकिन घर में किताबों की, ज्ञान की, अच्छी बातों की कोई कमी नहीं थी। घर में बच्चों के लिए बाल सखा और चमचम जैसी मजेदार मैगजीन आती थी और बड़ों के लिए सरस्वती और आर्यमित्र जैसी ज्ञान वाली। बस इसी माहौल ने छोटे से धर्मवीर के मन में पढ़ने का एक ऐसा बीज बो दिया जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा घना पेड़ बनने वाला था।
और फिर उनकी जिंदगी में वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। भारती जी को स्कूल में इनाम में 2 किताबें मिली थीं। वो खुशी खुशी किताबें लेकर जब घर आए तो उनकी माँ ने पूछा कि इन्हें रखोगे कहाँ। तब उनके पिताजी ने अलमारी का एक शेल्फ मतलब एक खाना खाली किया और कहा, आज से ये खाना तुम्हारी किताबों के लिए है, ये तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। जरा सोचिए बच्चों, उस छोटे से बच्चे के लिए ये शब्द कितने बड़े होंगे। उन्हें ऐसा लगा होगा जैसे उन्हें दुनिया की सबसे कीमती दौलत मिल गई हो। बस यहीं से उनके अपने खुद के निजी पुस्तकालय का सपना सच होना शुरू हो गया। बच्चों, हर किताब पढ़ने वाले की जिंदगी में ना वो पहली किताब बहुत बहुत खास होती है, जिसे वो अपने जोड़े हुए पैसों से खुद खरीदता है। भारती जी की भी ऐसी एक कहानी है जो बहुत ही प्यारी है और आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। हुआ ये कि भारती जी ने अपनी पुरानी क्लास की किताबें बेचकर 2 रुपए जमा किए थे। उन दिनों उनके घर के पास ही एक सिनेमा हॉल में एक बहुत मशहूर फिल्म लगी थी, देवदास। उनका उस फिल्म को देखने का बहुत मन था, लेकिन उसी सिनेमा हॉल के पास एक किताबों की दुकान थी और वहां उन्हें शरत चंद्र की वही असली किताब देवदास भी दिख गई। अब वो मुश्किल में पड़ गए। एक तरफ थी 1.5 रुपए की फिल्म जिसका मजा तो बस कुछ घंटों में खत्म हो जाता, और दूसरी तरफ थी सिर्फ 10 आने की किताब जो जिंदगी भर के लिए उनकी अपनी हो जाती। और जानते हैं उन्होंने क्या फैसला किया? उन्होंने कुछ पलों के मनोरंजन पर एक जिंदगी भर के साथी को चुना। उन्होंने सोचा कौन देखे 1.5 रुपए में पिक्चर, और झट से उन्होंने 10 आने में देवदास किताब खरीद ली और जो पैसे बचे वो लाकर अपनी मां को दे दिए। ये छोटा सा फैसला दिखाता है कि बचपन से ही किताबों की दुनिया उन्हें कितना अपनी ओर खींचती थी। बच्चों, वो सिर्फ एक किताब नहीं थी, नहीं, वो उनके सपनों के महल की पहली ईंट थी। वो उनके इस छोटे से निजी पुस्तकालय की पहली सदस्य थी जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से बनाना शुरू किया था। अपने पैसों से खरीदी गई उस पहली किताब की जो खुशी थी ना, वो उनके लिए दुनिया की किसी भी दूसरी खुशी से बहुत बढ़कर थी। और जरा देखिए बच्चों कि कैसे 2 किताबों से शुरू हुआ ये सफर कहां तक पहुंचा। पहले अलमारी का बस एक छोटा सा खाना, फिर धीरे धीरे स्कूल की लाइब्रेरी की लगभग सारी किताबें पढ़ डाली। फिर जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गए तो पढ़ते और पढ़ाते हुए उनका किताबों का खजाना बढ़ता ही चला गया। और फिर एक दिन ऐसा आया जब वो छोटा सा शेल्फ किताबों से भरे एक पूरे कमरे में बदल गया। एक ऐसा कमरा जहां हजारों किताबें थीं, हजारों लेखक थे और हजारों कहानियां थीं। तो चलिए अब कहानी में घूम फिर कर हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, जब भारती जी उस भयानक बीमारी से लड़कर अपने किताबों वाले कमरे में लेटे हुए थे। अब शायद आप सब समझ पा रहे होंगे कि उन्होंने ऐसी जिद क्यों की थी। उनके लिए वो सिर्फ बेजान किताबें नहीं थीं, वो तो उनके दोस्त थे, उनके अपने थे, उनके परिवार का हिस्सा थे। एक दिन की बात है, उनके एक बहुत अच्छे दोस्त जो मराठी के बहुत बड़े कवि थे, विंदा करंदीकर, वो उनसे मिलने आए। जब उन्होंने भारती जी को उस किताबों से भरे कमरे में लेटे हुए देखा तो उन्होंने एक बहुत गहरी, बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, भारती, ये मत समझो कि तुम अकेले हो। ये जो हजारों किताबें तुम्हारे चारों तरफ है ना, ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये तो हजारों महापुरुष हैं जो तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से तुम आज जिंदा हो। इन्होंने तुम्हें एक नया जीवन दिया है। और सच में भारती जी को भी यही महसूस होता था कि इन किताबों ने ही उन्हें जिंदगी भर संभाला है और आज भी वही उनकी रक्षा कर रही हैं। तो बच्चों, धर्मवीर भारती जी की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि किताबें सिर्फ कागज और स्याही नहीं होती, वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, हमारी टीचर होती हैं और मुश्किल से मुश्किल समय में हमारा सबसे बड़ा सहारा बन सकती हैं। वो हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती बल्कि जीना भी सिखाती हैं। तो आज की इस कहानी के बाद मैं चाहती हूं कि आप सब भी एक बार जरूर सोचें, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी खास किताब है, कोई ऐसी किताब जिससे जुड़ी कोई कहानी हो जो आपके लिए बहुत मायने रखती हो? जरूर सोचिएगा। चलिए अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर आ गया होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सी यू इन अनदर वन। बाय।